Hello everyone. तो again continuing towards same topic, problems concerned with properties of determinant. तो आज जो आप प्रॉब्लम प्रूव कर रहे हो वो है आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बी टाइम सी ए टाइम बी दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए पावर 2 प्लस बी पावर 2 प्लस सी पावर 2. वन ऑफ इम्पोर्टेंट वन एंड लेंथी वन बट इजी वन. इसमें डिफिकल्टी वाला कोई काम नहीं है. ओके फाइन, इसको हम चेक करते हैं. अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं हाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप पहले इस एक्सप्रेशन को इजी बनाने पे फोकस करिए. लेट यू थिंक. देखो आपको जो यहाँ पे फिलहाल के लिए डेल्टा दिया गया है, दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन. ए पावर 2 बी पावर 2 सी पावर 2 ए पावर 2 माइनस ए माइनस सी होल पावर 2 बी पावर 2 माइनस सी माइनस ए पावर 2 सी पावर 2 माइनस ए माइनस बी पावर 2 बी इंटू सी ए इंटू बी. दैट इज वन थिंग. एक काम करते हैं, सोचो अगर मैं यहाँ पे C2 में से C1 को माइनस कर दूं तो व्हाट विल हैपन. हम टर्म्स को थोड़ा सा छोटा बना के देखते हैं. दीज आर रियली लेंथी वन. ओके, एक्सप्रेशन काफ़ी बल्की हैं तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं. मान लो मैंने C2 में से C1 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट विल हैपन. आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी चेंज हियर. आपने इसमें से ए स्क्वायर को माइनस किया तो ए स्क्वायर कट जाएंगे. यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस ऑफ ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ऑफ वेट आई थिंक इट शुड बी बी माइनस सी. यहाँ पे बी है, इट इज बी हियर. फाइन, तो यहाँ पे बी था तो अकॉर्डिंगली बी इज हैपनिंग देयर. नाउ अगर आप यहाँ पे इसमें से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सी माइनस ए होल स्क्वायर. एंड देन अगर आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ ए माइनस बी होल पावर 2. देयर इज नो चेंज हियर फॉर द मोमेंट. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया हमने. दिस हैज बीन केप्ट एज सच. तो पहले से ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा बेटर हो गया. फाइन, अब ये काम करने के बाद एक काम करते हैं बच्चे, सुनो. फिलहाल के लिए ना कुछ ऐसा सोचते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं. अगर मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया तो यहाँ पे एक्सपेंशन करके क्या होगा, लेट वी चेक. ये एक्सपेंड किया तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc ये आ गया. फाइन, अब चलते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम ए सी. यहाँ पे माइनस साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए बी. यहाँ पे बी टाइम सी ए टाइम सी प्रोडक्ट ए बी. अब मैं यहाँ पे दो काम कर रहा हूँ. देखो पहला काम, मैंने माइनस साइन यहाँ पे कॉमन निकाल लिया. कहाँ से, फ्रॉम C2. तो डेट इज वन थिंग आर डन. आर टेकन दिस माइनस साइन कॉमन थ्रू आउट फ्रॉम C2. तो दीज आर द वैल्यूज आई विल बी गेटिंग हियर. और जब ये काम किया, अगला काम हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक करो. आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. लुक, अगर मैंने बाहर डिवाइड किया है तो मैं यहाँ पे इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एज पर प्रॉपर्टीज एंड रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट. मैंने क्या किया, मैंने C2 को, ये देखो बच्चे, मैंने C2 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अगर मैं C2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को बाहर डिवाइड करना पड़ेगा सो डेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी मेंटेन्ड. फाइन, तो दो काम किए गए हैं. माइनस हैज बीन टेकन आउट एंड देन मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 2 हियर, तो आपको यहाँ पे बाहर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. जब ये काम हो गया, अब ये इंटेंशनली किया गया है. क्यों किया गया है, ये देखो यहाँ पे माइनस ऑफ 2bc है, यहाँ पे क्या है 2 टाइम bc.
यहाँ पे माइनस ऑफ 2ac, यहाँ पे क्या 2ac, तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर इसमें ये ऐड करेंगे, मीन आई विल बी एडिंग इन C2 C3, हम C2 में C3 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2। नाउ लेट यू चेक, यहाँ पे a पावर 2 b पावर 2 c पावर 2, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, b पावर 2 प्लस c पावर 2, c पावर 2 प्लस a पावर 2, a पावर 2 प्लस b पावर 2। अब क्योंकि आप ये इसमें ऐड कर चुके हो, कैंसिल हो गया, 2ac भी कैंसिल, 2ab भी कैंसिल, अब यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम्स bc, 2 टाइम्स ac, 2 टाइम्स ab, दैट इज समथिंग वी आर नाउ लेफ्ट विद। अगर देखा जाए यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, आई होप कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब इतना काम हो गया, नाउ थिंक अपॉन कैन आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम या नॉट, तो ये 2 कॉमन निकालेंगे और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लुक आई टेकन 2 कॉमन फ्रॉम C3, तो जब आपने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला तो ये 2 कॉमन निकलने के बाद नाउ दैट इज समथिंग वी विल बी लेफ्ट विद b टाइम्स c, a इंटू c, a इंटू b, तो वो जो 2 बाहर निकाला वो यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन पहले से तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब अगला ऑपरेशन, नाउ लुक आंसर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे केयरफुल रहोगे, सबसे आखिरी टर्म चेक करो, वहाँ पे क्या है a पावर 2 प्लस b पावर 2 प्लस c पावर 2, एंड दैट इज समथिंग आई कैन नाउ जनरेट इन एक्चुअल राइट हियर। कैसे, चाहे तो आप C1 में C2 को ऐड कर दो, चाहे आप C2 में C1 को, मैं C2 में C1 को ऐड कर रहा हूँ, फाइन। तो अगर आपने C2 में C1 को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, व्हाट आर वी गेटिंग हियर, ये a स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये b स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये c स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो गया, एंड देन यहाँ पे क्या है b टाइम्स c, a टाइम्स c, ab, we reach up to here, and now what is in your favor, this can be taken as a common term, इसको हम यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, a पावर 2 प्लस b पावर 2 प्लस c पावर 2, एंड that has been one of the term in answer, okay, you want to have with you। तो जैसे आपने इसको कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे a पावर 2 b पावर 2 c पावर 2 1 1 1 b into c, a into c, a into b, I'll be reaching up to here। अब एक काम करते हैं, आप लोगों ने स्विचिंग प्रॉपर्टी की थी, इफ यू रिमेंबर, स्विचिंग प्रॉपर्टी में क्या बताया था, आई कैन ऑलवेज इंटरचेंज एनी 2 एडजेसेंट रो और कॉलम, बट कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं ना यहाँ पे C1 और C2 को इंटरचेंज कर देता हूं, तो अगर मैंने C1 C2 को इंटरचेंज किया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, एंड नाउ व्हाट आई विल गेट, इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये 1 1 1, देन आपके पास क्या आएगा, a पावर 2 b पावर 2 c पावर 2, एंड देन इट विल बी b टाइम्स c, a टाइम्स c, देन a टाइम्स b, दिस इज समथिंग आई विल बी लेफ्ट विथ। तो नाउ अब ये एक्सप्रेशन आपके पास बिल्कुल काम करने लायक हो चुका है, दे आर ट्रिपल वंस, एंड नाउ द टर्म्स यू कैन चेक, दे आर डैम इजी, ओके, हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, लुक अब आपने इन 3 1 में से 2 को 0 बनाना है, तो R2 माइनस R1, चेंज विल टेक प्लेस इन R2, एंड देन R3 माइनस R1, फाइन। तो वी आर मेकिंग बोथ ऑफ दीज वंस 0 हियर, तो हमने क्या किया, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो जैसे आपने ये ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस किया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा b टाइम c। नाउ लेट वी चेक, 1 माइनस 1, देन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड देन ac माइनस bc। अब चलते हैं आगे, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1, देन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, and then AB minus BC, this is something you will be getting here। जब ये काम हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, लुक यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया 1 ए स्क्वायर बी इंटू सी, बी पावर 2 माइनस ए पावर 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एंड फ्रॉम हेयर आई कैन टेक सी एज अ कॉमन टर्म, आई विल बी गेटिंग ए माइनस बी। अब चलते हैं यहाँ पे 0 आएगा, फिर आइडेंटिटी सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, यहाँ पे आप बी कॉमन निकालेंगे तो वट आई गेट हेयर ए माइनस सी, तो डेट इज वट आई बी गेटिंग इन डिटर्मिनेंट। और जब आप इतना काम करेंगे, नाउ इसके बाद का प्रोसेस आई थिंक नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, डेट आई विल नॉट बी सिंप्लीफाइंग। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आप ए माइनस बी को कॉमन निकाल लो, फाइन, और यहाँ से आप ओके लेट इट बी डन, इसको कंप्लीटली करके चलते हैं, सो डेट यू आर हैविंग योर आंसर फाइनली विद यू। इसको चेक ही कर लो आप एक बार। सी नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपने यहाँ पे टर्म्स को कॉमन निकालना है, लेकिन जब आप यहाँ पे टर्म्स को कॉमन निकालेंगे तो आप पहले आंसर को चेक कर लो कि आंसर में आपको चाहिए क्या। आंसर में एक तो यहाँ पे ए माइनस बी, एक बी माइनस सी, एक सी माइनस ए, पहले से इनको माइंड में रख के चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, लुक फ्रॉम हेयर ए माइनस बी, और यहाँ से हम सी माइनस ए कॉमन निकाल के चल रहे हैं। अगर आपने ए माइनस बी को यहाँ पे कॉमन निकाला, पहले R2 की बात कर लेते हैं, फाइन। तो अगर मैंने R2 में से a माइनस बी को कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 ए स्क्वायर बी सी, नाउ थिंक अपॉन a माइनस बी कॉमन निकाला क्या है, यहाँ पे क्या है b माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा साथ में, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे क्या रहेगा ओनली c इज वट वी आर गेटिंग। अब चलो आगे, यहाँ पे हमने c माइनस ए को कॉमन निकालना बिकॉज डेट इज समथिंग गेटिंग इन आंसर, तो यहाँ पे मैंने c माइनस ए को प्रायोरिटी दिया। तो जब आपने c माइनस ए को यहाँ पे बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा c प्लस ए, एंड देन व्हाट आई एम गेटिंग हियर माइनस ऑफ b, एंड नाउ लेट वी एक्सपेंड इट एंड वी चेक हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। नो चेंज हियर, a माइनस बी c माइनस ए, यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए टाइम सी, वी आर एक्सपेंडिंग इट बाय C1 एज वी आर डन इन प्रीवियस मॉड्यूल्स। तो ये बहुत ही आसान काम है, आई होप यू कैन डू इट। तो हमने यहाँ पे C1 के थ्रू इसको क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का, एंड देन दे हैव बीन सब्ट्रैक्टेड हियर। नाउ वंस वी आर मूविंग अप टू हियर, नो चेंज हियर, नो चेंज हियर, let you make a pair of both of these and then apply identity। तो यहाँ पे b power 2 minus c power 2, b minus c into b plus c, and then from both of these I can take a as a common term, and now look, is there anything now that can be taken as a common term? So you can check b minus c now, that is something to be taken outside as a common term, and then the terms I'm left with is b plus c plus a, and that is what was your requirement in the very beginning। okay, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस सम को जो है accomplish कर सकते हो। तो द थिंग इज कि जैसे ही 111 बने, आगे का काम आपका वही चल रहा है जैसे आपने पहले भी कई सम कर रखे हैं बच्चे। नाउ अब चलते हैं आगे। Okay, suppose now you have been given here, आपने इसको इवेल्युएट करना है 1 2 3 1 प्लस p 3 प्लस 2 टाइम्स p 6 प्लस 3 टाइम p, then 1 प्लस p प्लस q 1 plus 3 times p plus 2 times q, 1 plus 6 times p plus 3 times q, that is the determinant we need to evaluate। हमने यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालने का सबसे इजी वे आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो। लुक
यहाँ पे 1 2 3 है। आई थिंक मैं इन दोनों को यहाँ पे 0 बना सकता हूँ, जैसे हम वो रो ट्रांसफॉर्मेशन में करते थे। ये 2 है, यहाँ पे 3 है। ये 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में से इसको पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 टाइम R1, डेट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, R2 में से इसका डबल माइनस कर दो, तो 2 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एक ऑपरेशन हो गया। एंड नाउ आई वांट टू मेक इट 0 हियर, तो यहाँ पे क्या 3 है, तो 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R3 माइनस 3 टाइम R1, डेट विल प्रोवाइड यू अ चेंज इन R3। जब इतना आपका यहाँ पे टास्क हो गया, अब देखो यहाँ पे ये बचेगा क्या, यहाँ पे फिलहाल के लिए 1, यहाँ पे 1 प्लस पी, यहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। 2 में से 2 गया आपके पास, यहाँ पे 0। ओके, लेट मी राइट डाउन, हम यहाँ पे सब कुछ यहीं पे लिख के चलते हैं। सुनो, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस पी प्लस क्यू। लुक, R2 में से इसका डबल माइनस किया, 3 प्लस 2 टाइम पी में से इसका डबल माइनस करना है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स पी। देन 1 प्लस 3 पी प्लस 2 क्यू में से इसका डबल माइनस करना है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स पी माइनस ऑफ 2 टाइम्स क्यू। सेम पैटर्न पे आगे चलते हैं। R3 में से 3 टाइम R1, R3 में से 3 टाइम R1, यहाँ पे 0 आएगा। अब चेक करना, यहाँ पे R3 में से 3 टाइम R1, R3 ये है 6 प्लस 3p, इसमें से क्या करेंगे, इसका आपने क्या करना है 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 माइनस 3p। नाउ कमिंग अक्रॉस दिस पार्ट, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 6p प्लस 3q, इसमें से इसका ट्रिपल, तो माइनस 3 माइनस ऑफ 3 टाइम p माइनस ऑफ 3 टाइम q, दे हैव बीन सबट्रैक्टेड, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना आपने यहाँ पे, बाकी का काम तो आपका जेन्युइन सा काम है। ये देखो, देयर इज नो चेंज, लेट वी सिंप्लीफाई, 2p एंड 2p कैंसिल, 3p एंड 3p, तो 3 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे 1, 6 माइनस 3 3। कमिंग टू दैट पार्ट, 1 प्लस p प्लस q। नाउ व्हाट डू वी हैव हियर, इसको चेक करते हैं। अब अगर आपने इसको सोल्व किया, ये आपके पास सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू चेक। लुक, हम यहाँ पे R2 में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पे R2 में से सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 टाइम्स p माइनस 2 टाइम्स p, यहाँ पे p आ गया। ये 2 टाइम्स q यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल, 1 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या आ गया, -1। अब चलो आगे, 6 टाइम p में से 3 टाइम p गया, 3 टाइम p, 3 टाइम q विल गेट कैंसिल, 1 माइनस 3 विल लीड यू टू माइनस ऑफ 2। दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, एक्सपेंशन कर देते हैं, बात खत्म। एक्सपेंशन कैसे करेंगे, वाया c1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, c1 के थ्रू अगर आपने एक्सपेंड किया, लेट यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, 3 टाइम्स p माइनस ऑफ 2, multiply here 3 times p minus 3, so what in all you will get, change the sign here, they will get cancelled, I am getting value 1। sometime आपको ये कहते हैं, prove that value of determinant is independent of p and q, fine, prove that value of determinant is independent of p and q। तो in case I am saying it is independent of p and q, तो independent of p and q mean I'm going to get an answer free from p and q, and that is something is happening here, you can check, I'm not getting any p and q here, fine। मेरे पास एक रियल वैल्यू आ रही है, तो आपके पास अगर आपको ये प्रॉब्लम, या तो कहेंगे कि इवेल्युएट करिए, या आपको कह देंगे प्रूव डेट दिस इक्वल टू 1, और प्रूव डेट द वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ p and q, दे ऑल रेफर टू द सेम सोल्यूशन, सेम प्रोसेस, फाइन। तो इस मॉड्यूल में बच्चे यही कर रहे हैं। थैंक यू।